नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। पीएम मोदी श्रीलंका से रामेश्वर के लिए हुए रवाना। पीएम मोदी का 3 दिवसीय श्रीलंका दौरा खत्म हो गया है। इसके बाद वो रामेश्वर के लिए रवाना हो गए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दियासेनके ने उन्हें विदा किया है। रामेश्वर में पीएम मोदी पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार यानी 6 अप्रैल को दिल्ली बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी दिल्ली बीजेपी कार्यालय पहुंची। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हर बूथ और हर जिले में काम करने का परिणाम है कि आज दिल्ली बीजेपी में जीत हुई है। अब हम लोग दिल्ली और देश की प्रगति के लिए काम करेंगे। समाज के सभी वर्गों की रक्षा करते हुए हम काम करेंगे। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों में बगावत शुरू। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे मगर असरदार दल के रूप में पहचानी जाने वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठन मंत्री जफर नकवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ ही नकवी ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर मुस्लिम विरोधी सोच और संवेदनशील धार्मिक स्थलों के खिलाफ बयानबाजी का आरोप लगाया है। बीएचयू छात्र की बात पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपशब्द कहे। समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह के एक दावे ने हड़कंप मचाकर रख दिया है। दरअसल बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीएचयू पीएचडी प्रवेश परीक्षा में अनियमितता को लेकर एक छात्र 12 दिन से परिसर में आंदोलन कर रहा है। सांसद ने बताया कि उन्होंने इस विषय पर विचार करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा, हमारा प्रयास रहा कि इस पर तत्काल निर्णय लिया जाए, क्योंकि छात्र शिवम अभी भी आंदोलन कर रहा है। लेकिन तभी उनके द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं और नीतियों पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद उन्होंने कहा, हमसे रहा नहीं गया और हमने भी उनका जवाब दिया। इस दौरान सपा सांसद द्वारा अपशब्द प्रयोग होने की बात भी उन्होंने स्वीकार की। दिल्ली में गर्मी से हाल बेहाल। दिल्ली में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। दिन के समय झुलसाने वाली गर्मी का एहसास अभी से लोगों को होने लगा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में लू का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिनों तक दिल्ली में गर्मी से राहत मिलने का कोई पूर्वानुमान नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझने निकले राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जानने के लिए एक दुकान पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने हर तरह के कपड़े के बारे में जानकारी ली। राहुल ने दिल्ली में HP सिंह फैब्रिक्स के ऑनर से मुलाकात की। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की। इस बातचीत का वीडियो राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर शेयर किया है। मणिपुर में 2 प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 4 उग्रवादी गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने मणिपुर के बिष्णुपुर और काकशिंग जिले में 2 प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े एक किशोर समेत 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 2 प्रतिबंधित कांगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य को बिष्णुपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि केसीपी के सक्रिय सदस्य एक किशोर को जिले के नामबोल बाजार से गिरफ्तार किया गया। जैकलिन फर्नांडिस की मां का हुआ निधन। जैकलिन फर्नांडिस पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। उनकी मां किम का निधन हो गया है। जैकलिन की मां लंबे समय से हॉस्पिटल में भर्ती थी। वो लीलावती अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें हार्ट स्ट्रोक आया था, जिसके बाद से वो आईसीयू में थी। अब उनका निधन हो गया है। जैकलिन अपनी मां को बहुत ही क्लोज मानती थी। जब उनकी मां बीमार थी तो जैकलिन पूरे समय उनके साथ थी। उनके हॉस्पिटल आते जाते भी उन्हें कई बार देखा गया है। इजराइल में हिरासत में लिए गए ब्रिटेन के 2 सांसद। इजराइल ने फिलिस्तीन और ईरान से पंगा लेते लेते अब ब्रिटेन से भी पंगा ले लिया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी ने शनिवार को कहा कि ये अस्वीकार्य और अत्यंत चिंताजनक है कि इजराइल ने ब्रिटेन के 2 सांसदों को हिरासत में लिया है और उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया है। कनाडा में एक और भारतीय छात्र हुआ नक्सलवाद का शिकार। कनाडा में भारतीयों के खिलाफ होने वाली हिंसा बढ़ती जा रही है। एक बार फिर नक्सलवाद ने कनाडा में एक भारतीय की जान ले ली है। कनाडा की राजधानी ओटावा के निकट एक कस्बे में शुक्रवार को एक युवा भारतीय नागरिक की हत्या कर दी गई। हत्या की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन उसके पीछे नक्सलवाद की मंशा सामने आई है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।